हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लाइव वीडियो। अभी हम दीपक जी के साथ कुछ बातें करेंगे और ये एक नॉन रोस्टिंग लाइव रहेगी जिसमें हम रोस्ट नहीं करेंगे आप लोगों हम पहले सबसे पहले दीपक जी को ऐड कर लेते हैं। हेलो। वेलकम दीपक जी टू द लाइव। और सबसे पहले तो मैं हमारे सारे व्यूअर्स को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसके साथ साथ आज राधा अष्टमी है, तो राधे राधे के साथ हम इस लाइव वीडियो को शुरू करेंगे। दीपक जी, आज कोई रोस्टिंग लाइव नहीं रहने वाली है। आपको पता है कि लोग आपको एक क्रिंज कॉमेडियन के रूप में जानते हैं और आप लोगों को बहुत एंटरटेन भी करते हैं। दीपक जी, आज कुछ सोशल इश्यूज के बारे में हम आपसे बात करेंगे, साथ साथ आपके जो पॉइंट्स हैं कि क्या दीपक जी जो दिखाई देते हैं क्रिंज कॉमेडी करते हुए, इसके अलावा दीपक जी का दूसरा रूप क्या है, क्या मैसेज वो सोसाइटी को आज इस लाइव के थ्रू देना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो मेरी बात रहेगी वो यही रहेगी कि दीपक जी आप लोगों को समझाइए कि एक क्रिंज कॉमेडी क्या होती है। और कुछ लोग आपकी कॉमेडी को बुरा मानते हैं, कुछ लोग आपकी बात से नाराज भी हो जाते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? वेल, क्रिंज कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी है जो लोगों के दिमाग में हलचल पैदा कर देती है, लोगों की वो क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। हम क्रिंज कॉमेडी करते हैं ताकि लोग हंसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा कैरेक्टर वैसा हो। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरी एक कंट्रोवर्शियल लाइव होने वाली थी जिसमें गुड़गांव की शेरनी हिस्सा लेने वाली थी। उसका पार्ट 2 अभी मैं कंटिन्यू करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे आपका फोन आया और मुझे पता चला कि ये लाइव जो अभी हम कंडक्ट करने वाले हैं वो समाज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है जिन्हें प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, और मेरे कुछ सहयोग से वो प्रश्न चिन्ह का रूपांतरण अगर हम पूर्ण विराम में कर पाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन का उद्धार होगा। और इसीलिए मैंने मेरी कंट्रोवर्शियल लाइव स्थगित की और मैंने सोचा कि इस खूबसूरत लाइव का आगाज मुझे करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी पहुंच है और बहुत सारे लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच सकता है तो मुझे ऐसे लगता है कि इस मुद्दे के प्रति मुझे अहमियत देनी चाहिए और दिल खोल के मुझे मेरी राय इस प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए ताकि लोग ऐसी बातों को अहमियत दे, ना कि क्रिंज कॉमेडी को। दीपक जी, अब मैं वेलकम करना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी और हमारे बड़े भाई शेखर चहल जी का। शेखर चहल जी हमेशा देश के कुछ भी मैटर हो, चाहे वो देश के फौजियों की बात हो, देश की लड़कियों की बात हो, साथ ही किसी भी प्रकार की अगर सोशल इश्यू हो जिसके लिए आवाज की जरूरत है, तो सबसे पहले शेखर जी खड़े होते हैं। आप भी शेखर जी को जानते हो और शेखर जी भी आपको अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैं चाहूंगा आप एक बार शेखर जी से उनको वेलकम करें। वेल, शेखर जी जो है वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मैं इसीलिए मानना चाहूंगा क्योंकि जो बंदा क्रिंज कॉमेडी करता है तो उसका जो असली रूप है वो लोगों को दिखाने में अगर कोई कारीगर साबित होता है तो उसे मैं मसीहा ही कहूंगा। तो इनके लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा कि लोगों ने सोचा कि चांद पे दाग है, पहुंचने की कोशिश की आपने और जताया कि दीपक बेदाग है। तो इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। परसों इनसे बात हुई थी मेरी और मैंने उन्हें कहा कि मेरी अच्छाई को, मेरी एक जो छवि है, जो अंदरूनी है, उसको आप उजागर करें। मुझे पता चला कि आज ये खूबसूरत लाइव होने जा रही है, तो कंट्रोवर्शियल लाइव को मैंने अलविदा किया और आज मैं यहाँ पे खुद चहल साहब के साथ बैठा हूं ताकि समाज से रिलेटेड जो प्रश्न चिन्ह है उससे पूर्ण विराम दे सकूं। दीपक जी, दीपक आज भाई, कुछ आज जी 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 बोलिए 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 कपिल, अपना अपना बोलिए भाई कुलदीप भाई। दीपक जी, आज कुछ सवाल आपसे मैं करूंगा क्योंकि मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, चाहे वो लाइव वीडियोस हो या फिर आपने जितनी भी वीडियोस, टोटल 4,000 से ज्यादा वीडियोस आपने पोस्ट करी हैं, मैंने उसमें से कुछ सवाल उठाए हैं। वो सवाल हो सकता है कि आपको बुरे लगे, बट जनता वो सवाल पूछती है, साथ साथ आपकी राय जानना चाहती है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो रहेगा कि दीपक जी,
आप हमेशा अपनी वीडियोस में अमीर और गरीब को पॉइंट आउट करते हो क्योंकि आप बताते हो कि आप बहुत बड़े अमीर हो। दीपक जी सच बताना, अगर आप बहुत बड़े अमीर हो तो आप क्या गरीबों के लिए वाकई में जो आप क्रिंज कॉमेडी में सोच रखते हो वही सोच है, या फिर आपकी कोई डिफरेंट सोच है गरीबों के लिए? वो चीज आज मैं जानना चाहता हूँ। वेल, अगर मैं गरीबों के लिए कुछ कहता हूं तो वो इसीलिए कहता हूं ताकि उन्हें उनकी जो तार है उसको मैं झंझोड़ के रख दूं। क्रिंज कॉमेडी सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है। क्रिंज कॉमेडी का मतलब है लोगों के जहन को झंझोड़ के रख देना, लोगों को गुस्सा दिलाना। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि कोई कंटेंट अगर क्रिंज है तो वो कॉमिक होता है, वो बहुत गलत है। क्रिंज का मतलब होता है कि लोगों के सोच को झंझोड़ना, उनके माइंड को एजिटेट करना। तो अगर आप ऐसे कहोगे कि मेरा कंटेंट क्रिंज कॉमेडी है तो वो क्रिंज कॉमेडी नहीं है। मेरा जो कंटेंट है वो क्रिंज है और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह सकता हूं कि नाना पाटेकर ऋतिक रोशन से ज्यादा खूबसूरत है। मुझे पता है कि वो नहीं है, लेकिन मैं डेलिबरेटली ऐसे कहूंगा ताकि लोगों का माइंड एजिटेट हो, ताकि लोगों के माइंड की तार जो है वो झंझोड़ सकूं। लोगों को झुंझलाना, लोगों को बौखलाना, ये होता है क्रिंज कॉमेडी। ये नहीं है कि लोगों को हंसाना। आप सॉरी ये होता है क्रिंज कंटेंट। इसको कहते हैं क्रिंज कंटेंट। ओके, अब हमारे बीच में मंजू शर्मा जी आ चुकी हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मंजू शर्मा जी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ वो काम कर चुके हैं, तो उनका यहाँ पर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सब मिलकर उनका वेलकम करते हैं। शेखर जी आप कुछ कह रहे थे, आपको क्या लगता है कि दीपक भाई की, आपने भी लाइव वीडियोस देखी होंगी, तो दीपक भाई के बारे में जो व्यूअर्स हैं उनकी सोच क्या है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी बताता हूँ। अब एक भाई हैं, उनका नाम है विक्रम प्रधान। विक्रम प्रधान भाई है नोएडा के। उन्होंने दीपक भाई के बर्थडे पे 31 केक काटे। क्यों काटे? क्योंकि उनकी मम्मी को कैंसर है। ऐसे ही दीपक भाई, उनकी मम्मी दीपक की लाइफ नहीं, है, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे बीमारी है। मुझे खुद को हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी है, इसीलिए उन्होंने काटे। बिल्कुल। मम्मी की तो तबीयत उन्होंने मुझे बीमारी इसलिए है। काटे क्योंकि दीपक की लाइफ उनकी मम्मी देखती हैं, वो हंसती हैं, तो इसलिए उसने केक काटे लड़के ने कि इसकी लाइफ से, दीपक की लाइफ से लोग हंस भी रहे हैं। ऐसा नहीं है लोग गालियां बकते नीचे बैठकर गलोच करते हैं, गाली गलोच करते हैं, वो भी ठीक है, जो करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, सब कुछ है। नहीं, सुनो, लोग अगर अच्छा आप नहीं, अभी मुझे कंफ्यूजन दूर हुआ। आप ऐसे उनके मम्मी के बारे में आप बोल रहे हैं? ओके, नहीं, तो आप बराबर कह रहे हैं कि उनकी जो माँ है तो वो मेरी वीडियोस देखकर बहुत हंसती है, तो उन्हें खुशियां मिलती हैं और इसीलिए उन्होंने मेरे केक काटे। ये बात सच है। बिल्कुल। मुझे लगा कि आप मेरे माँ के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, उनकी मम्मी की बीमार है ना, उनकी मम्मी, उन्होंने बताया था लाइपोस नाम की बीमार है। वो आपको एप्पल 12 प्रो फोन गिफ्ट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, भाई ने बताया था। देखो, मैंने अपना जब निर्भया रेप केस हुआ था, निर्भया रेप केस के अंदर मैंने लगातार नॉन स्टॉप 18 से 20 दिन तक सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करा था बलात्कारियों की फांसी की मांग को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उस बहन, चाहे बेटी होती है, चाहे बेटी वो हिंदू की हो, चाहे वो बेटी मुसलमान की हो, और बलात्कारी होता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, उसमें जाति नहीं देखनी चाहिए। रेपिस्ट होता है और हर रेपिस्ट की सजा एक होती है, फांसी। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बलात्कारी को। और जिस तरीके से हम पूरे सब लोगों ने मिलकर संघर्ष करा था, युवाओं ने उस टाइम संघर्ष करा था सड़कों पर उतरकर 2012 के अंदर, उसका फल मिला। उन बलात्कारियों को फांसी हुई और जिस तरीके से बलात्कारियों को फांसी हुई और हमारे को खुशी मिली, जो हम लोगों ने मेहनत करी थी, हमारे को उसका फायदा मिला कि हमारी मेहनत हुई, कि हम लोगों ने उसको बलात्कारी फांसी हुई। उसके बाद एक लड़की थी गीता, उसके लिए हमने आवाज उठाई। ऐसे गुड़िया की लड़की बच्ची थी, उसके लिए आवाज उठाई। हमने हमेशा ही बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाई है। चाहे हमारे भारत के जवान, जो भारतीय सेना के जवान हो, जब उनको पाकिस्तान के हमले से शहीद होते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले प्रदर्शन मैंने करा है। दिल्ली के अंदर अगर कुछ करा है तो जाकर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करना, पाकिस्तान के झंडे जलाना, कुछ भी हो, मैं करता हूँ। क्योंकि जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें हिंदुस्तान की सेना से प्यार करना चाहिए, हमें हिंदुस्तान की बहन बेटी से प्यार करना चाहिए। क्योंकि बेटी किसी की भी हो, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी हो, सबकी इज्जत करनी चाहिए। आप यहाँ लाइव में आते हो, गालियां बकते हो, जो भी है, चलो एंटरटेनमेंट है आप लोगों का, मजाक कर रहे हो, ठीक है, पर हर किसी कोई ना कोई अपनी माँ की इज्जत कर। दीपक भाई अपनी माँ की इतनी इज्जत करते हैं, उनको देखो वो लाइव पे लेकर आते हैं और कितने रिस्पेक्ट से बात कराते हैं, सब लोग बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं क्रिंज कॉमेडी करता हूं, बट मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 10 साल पहले मैंने मेरे मम्मी को कहा था कि मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा।
और मेरे मम्मी को जो मैंने वादा किया था वो मैं आज तक निभा रहा हूं। आप मुझे कोई ऐसा एक बंदा बता दो कि जो अपने माँ से कहता है कि मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करूंगा और वो 10 साल से बंद कर देता है। और ये सिलसिला जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप, अगर आपके पेरेंट्स से खुलकर विचारधारा रखते हो, आप उनके सजेशंस लेते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ज्यादा कारीगर साबित होगा। जी जी जी। और यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग यहाँ फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए बैठे हैं, फेम चाहिए, हमें फेम की जरूरत नहीं है। ट्विटर में मेरा भी 15 दिन पहले ही 2,01,000 का अकाउंट सस्पेंड हुआ है। एक बात बताना चाहता हूँ लोगों को, ट्विटर में मेरा 2,01,000 फॉलोवर्स का अकाउंट सस्पेंड हुआ। मेरे कितने अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं। देश के लिए आवाज उठाना, अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है। हमें फेम का क्या करना है, अकाउंट आज है कल है नहीं है, पर अपने देश के लिए खड़ा रहना चाहिए हमें, क्योंकि जो देश हमें देता है सब कुछ, उस देश को हम भी कुछ देना सीखें। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इट्स स्वैग ऐप, जिस ऐप के साथ में जुड़ा हूं, मेरी काफी बड़ी मैं वॉइस प्रेसिडेंट हूं। तो इट्स स्वैग ऐप के जो हमारे कर्ता धर्ता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि दीपक जी, आप में ये जो टैलेंट है, जिस तरह से आप एक अच्छी वार्तालाप कर सकते हो और आपकी बात जो है आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। कॉमेडी तो दुनिया ने देखी है, लेकिन आपकी सोच, आपके विचार, अगर आप प्रताड़ित करते हो, लोगों को प्रस्थापित करते हो, लोगों के सोच विचारधारा में अगर आप बदलाव लाते हो, तो आपको इसकी पहल करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, दीपक कलाल इसकी पहल करेगा और मेरी जो विचारधारा है उसको मैं लाइव के जरिए प्रस्थापित करूंगा। बिल्कुल। एक बहन है नीचे, वो एक बहन है नीचे, उनका नाम है गीता, नाम है गीता। वो बलात्कारियों के खिलाफ एक कविता बोलना चाहती हैं, बहुत अच्छी कविता बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं वो। उनको जरूर ऐड करिएगा प्लीज। आप मुझे उनका अंडर ने वो नेम बताइए, यूजर नेम। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ उनका नाम। गीता पे एक बार हाई कर दीजिए दोबारा। गीता अभी अभी उन्होंने करा है। नहीं, मुडगल अपना गिल है वो, गीता जी हैं। एक बार गीता जी हाई कर दीजिए या राम राम कुछ भी लिख दीजिए, आपको ऐड कराता हूँ मैं एक बार। वो बलात्कारियों के खिलाफ एक कविता लिखना बोलना चाहती है, बहुत अच्छी। अच्छा, मैं दो शब्द बलात्कारियों के लिए कहूं, अगर आप इजाजत दे तो। बोलिए बोलिए। वेल, बलात्कार होना तो टोटल गलत है। जिस तरह से इस्लामिक कंट्री में कड़े से कड़े कानून अमल किए जाते हैं, वैसे ही कायदे कानून धाराएं यहां पर लागू होनी चाहिए। बट अप्रत्यक्षिक रूप से वैसी धाराएं लागू नहीं होती है और शोषण होता है इन लड़कियों का। इस शोषण का विरोध हम करेंगे, प्रतिरोध हम करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब किसी लड़की के ऊपर बलात्कार होता है, तो वो पीड़ित व्यक्ति, यानी वो पीड़ित महिला हो या किसकी बेटी हो, उसकी आत्मा मर जाती है। बलात्कार तो बलात्कार करके निकल जाते हैं बलात्कार। लेकिन आदमी, लेकिन औरत, जब औरत होती है, लड़की होती है, तो अलग बात है। जब वो छोटी बच्ची है, उसको पता भी नहीं है उसके साथ क्या हुआ, तब क्या होता है। बराबर है, वो तो एकदम ही गलत है। लेकिन सबसे पहले हमें पहल करनी चाहिए कि उनको गलत नजर से ना देखे। बहुत बार ऐसा होता है। नहीं, सबसे पहले हमारे जो देश में जो जवान बच्चे या छोटे बच्चे, लड़के, एजुकेशन की कमी है। हमारे देश में एजुकेशन ही नहीं मिलती है कि छोटे बच्चे को जब वो 4-5 साल का है, जब वो समझने लगता है चीजों को कि ये औरत है, ये औरत के ऑर्गन्स हैं और ये चीज है, ये चीज है। एजुकेशन शुरू से दी जाएगी ना बच्चे को कि ये गलत है काम, ये सही है। अगर मैं अपने बेटे को शुरू से ये कह के पालूंगी कि औरत की इज्जत करनी है, औरत की इज्जत करनी है, औरत की इज्जत करनी है, सिर्फ माँ बहन की नहीं करनी है। अगर मैं बच्चे को जिस तरीके से पालूंगी, अब आप जैसे मैं दीपक की तारीफ करना चाहती हूँ। दीपक में बहुत सारी तारीफ के बात यह है कि वो अपनी माँ की इज्जत करता है। सबसे, वो दुनिया उसको कुछ भी कहती हो, दीपक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो अपनी मदर के साथ है और अपनी मदर की इज्जत करता है। वो अपनी लाइफ पे जो मर्जी करता है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। कि मैं भले कपड़े नहीं लूंगा, लेकिन किचन का जो सामान है ना, वो लेके आऊंगा। मेरी मम्मी मुझे चिल्लाती है कि तुझे किचन के कढ़ाई में ध्यान देना है, तुझे मिक्सर ग्राइंडर में ध्यान देना है, अपने कपड़े पे कब तू ध्यान देगा। तो भाई ये बात तो मैं मानता हूं कि मैं मेरे मम्मी के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक हूं। तो वो जो आपको एजुकेशन आई है, वो जो आपके अंदर जो भावना आई है औरतों के लिए, वो कहाँ से आई? आपकी मदर के अंदर से आई है। जो माँ होती है ना, सबसे बड़ी टीचर होती है, सबसे बड़ा गुरु होती है। आपकी माँ जो आपको सिखाती है, अब मतलब आपको भी पता होगा, आप लोगों को ये कहा, कितने लोगों को देखा है यार, मैंने फौजियों को देखा है यार। फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, फौजी खुद गलत नजर से देखते हैं। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैडम, ये चीज
आप कंट्रोवर्सी हो सकती है इस चीज में, मैं चाहूंगा आप ये ना बोलें। और आप नहीं, मैं ये नहीं बोलती हूँ। हम इस चीज को देखो फौजी, नहीं, फौजी पर मैं देखो बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि एक इंसान गांव देहात का ही कर सकता है ऐसे या देखो ये लड़कियां कर भी गलत सकता होती है कुछ। देखो जैसे लड़की थी हाँ? अपना लखनऊ वाली लड़की थी। देखो लखनऊ वाली लड़की जो थी, उसने टैक्सी ड्राइवर को, गरीब आदमी को पीट दिया, उसके फोन को हाँ, वो तोड़ दिया, गलत था। वो गलत था, देखो वो बिल्कुल वही गलत था। बोल, ऐसे बहुत अभी लड़कियां भी देखो, हैं गलत, अभी अभी बहुत अभी तो लड़कियां क्या है चीज ना, का गलत अभी इस्तेमाल तो करती क्या हैं। है ना नहीं कि देखो, लड़की अभी भी हम गलत जिस विषय इल्जाम में लगा बात सकती कर है। रहे हैं वो अभी तो बलात्कार से लड़की भी पीड़ित इल्जाम महिलाओं गलत के लिए लगा विषय सकती है बहुत ना। सेंसिटिव है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन मार्क डालते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो लड़कों को एक्सप्लॉइट करती है महिलाएं, तो हमारा जो मेन मुद्दा है जो बहुत ही गंभीर है उसकी तरफ से वो हमारा ध्यान हट जाएगा। देखो आप जो टॉपिक बिल्कुल बोल रहे हैं वो माइक्रो टॉपिक्स कहते हैं उससे। हम लोग यहाँ पे आचार को नहीं देख रहे, भाई थाली देखिए में जो जो मैं मेन इंग्रेडिएंट है मैडम उसको देख रहे हैं। मैडम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इस बात की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। वी ओके। ऑल लव इंडियन आर्मी, एंड आप भी 2 शब्द इंडियन आर्मी के लिए कही, और जो आपने बोला नहीं, उसके इंडियन आर्मी देखो हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इंडियन बट आप आर्मी एक की बार हम बहुत सॉरी बोल रिस्पेक्ट दो करते और हैं, पुलिस आप वालों। अभी इस हाँ, लाइन में अगर वो उंगली आप सेम समझो क्योंकि हमें उसमें नहीं हाथ डालना है। फौजियों के यस लिए कुछ नहीं जो बोलोगे। हमारे देश के लोग फौजी जो हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हमारे हैं। इंडियन आर्मी देश सबसे के बेस्ट आर्मी है। हमारे देश के फौजियों के बिल्कुल लिए सलूट है। मैं हर फौजी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मुझे बुलाया गया है तो मैं अपना फौज पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी बिल्कुल कि फौजियों अगर मैं वहां पे फौजियों बात स्ट्रांग नहीं बिल्कुल होती, मैं अपना पर्सनल, आप मुझे बुलाया तो मैं अपनी बात बिल्कुल रखूंगी कि मैं अपना पर्सनल बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल बता रही थी। अब ये बात अगर आप कहो कि आप सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं बता सकते, तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, मैं मुंह बंद रखूंगी जहां कोई मुझे इशू मुंह नहीं, बंद रख। कोई इशू नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि मेरे लिए बेसिकली मैं तो यहां तक बोल रही हूं कि अगर हमारे देश में सबसे बड़ी लॉ की कमी है कि वो अगर जब रेप हो गया और साबित हो गया, 2 बातें हैं, रेप गलत भी हो सकता है, लड़की ने रेप नहीं हुआ लेकिन लड़के को फंसाया भी जा सकता है। हर बार रेप नहीं होता, कभी कभी दुश्मनी होती है, कभी कभी फंसाया भी जाता है लड़के को। मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपका साबित हो गया कि देखो रेप सारी हुआ बात है, एक छोटी बात है। देखो इस बात आर्मी वाली बात जो है ना, देखो सारी बात वो नॉन में चली वो थी हटा अपनी दो, वो स्टेट में। हटा दो, वो हटा दो, आर्मी आर्मी वाली की बात बात को को आप हटा दो। सॉरी बोल दीजिए। आर्मी आर्मी वाली बात को आर्मी खत्म कर दीजिए आर्मी की बात के मैम लिए मैं आप एक सॉरी सॉरी बोल बोलती दीजिए, हूँ, कोई इशू क्योंकि क्योंकि हमारे देश के सॉरी जवान बोलती हूँ बहुत मैं देश के अपने शहीद होते हैं। बिल्कुल बस देश के जवानों के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि हर आदमी को हमें एक तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। ठीक है, मेरा अगला हम सवाल रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा अगला सवाल जी दीपक जी जी से है। दीपक जी, आपको 3,25,30,000 लोग फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको गालियों के लिए ही फॉलो करते हैं। कुछ लोग आपके अंदर से एक ऐसा इंसान भी देखते हैं जो उनकी टेंशन्स को, पूरे दिन की टेंशन्स को रात को लाइव आकर खत्म करता है। साथ साथ अच्छे अच्छे कंटेंट वो आप लोगों के लिए लाते हैं। आपकी मैंने एक लाइव वीडियो देखी थी जिसमें आपने, एक लड़का है छोटा सा अजय नागर जो आपको कॉपी करता है, उसमें आपने उस भाई को बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और मेरे हम्म जैसा ना बनो। तो मैं चाहूंगा दीपक हम्म जी, यूथ को एक आप अच्छा सा मैसेज दीजिए। वेल मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो मैं क्रिंज कॉमेडी करता हूं या क्रिंज कंटेंट में क्रिएट करता हूं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 1 मैं आपको ये बात दोबारा कह रहा हूं। देखो क्योंकि ये कंटेंट में आप आपकी इमेज को प्रताड़ित करते हो, आप आपकी इमेज को, जिससे इंग्लिश में कहोगे आप मलाइन करते, यू मलाइन योर इमेज। बहुत प्रॉब्लम होती है आपको सोसाइटी में। आप अगर जिस तरह से मैं वीडियो बनाता हूं वैसे आप वीडियो बनाओगे ना भाई, आपको ना तो जॉब मिलेगी ना रिस्पेक्ट मिलेगा। देखो मेरे मम्मी डैडी जो है वो अमेरिकन है, इसीलिए एक्सेप्टेंस जो है मेरे फैमिली में बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। वो लोग बहुत खुले विचारों के हैं। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी सब अब्रॉड में रहते हैं। नंबर 1, घर में देहात में रह के अगर आप सोचोगे कि अगर आप ऐसे कंटेंट बनाओगे, भाई तकलीफ होगी बहुत। ये कंटेंट अगर आपको बनाना है बहुत तकलीफ होगी, जॉब नहीं मिलेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, मैं ना नहीं कह रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्रिंज कंटेंट बनाया, राइट, और वो बनाने के बाद जब मुझे फेम मिला तो मैंने इंग्लिश में जो कविताएं लिखता हूं वो मैंने लोगों को सुनाई। मैं एक राइटर हूं, मैं इंग्लिश में जो है वो काफी कुछ लिखता हूं। मैंने बहुत कुछ लिखा है, पोएम्स में अच्छी अच्छी लिखता हूं। तो ये जब लोगों ने सुना, अभी रिसेंटली मैंने पोएम लिखी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। The volcano is erupting in my heart, which is burning me lots. It affires to my body, just to say somebody. But the spirit says, hush, hush, hush. The typhoon in my mind disturbing my thoughts. I have been blank, utterly, totally smashed, smashed, smashed.
The waves in my veins agitating the blood. The blood got boiled, remained red, ash, ash, ash. The sirocco of my thoughts, shaking the whole body. I want to trip on, get blown fully. Give me hash, hash, hash. I want to tell you something. You don't accept anything. Life is nameless for me. It just dash, dash, dash. Anybody wants to feel up that? तो देखो, मुझे फेम मिलने के बाद अगर मैं ऐसी पोयम बोलने लगूं, या फिर अगर रिसेंटली मैंने एक टेलीविजन के लिए इंटरव्यू दिया जो कि इंग्लिश में था, तो लोगों ने देखा, अरे बाप रे, ये बंदा तो स्टूपिड कॉमेडी कर रहा है और एक जगह पे ये टीवी के लिए इंग्लिश इंटरव्यू दे रहा है। ये बंदा स्टूपिड कॉमेडी कर रहा है, लेकिन इसके लाइव में हॉलीवुड से लोग आ रहे हैं जो कि पॉर्न इंडस्ट्री के इतने बड़े जज हैं, जिन्होंने सनी लियोनी, मिया खलीफा को अवार्ड दिया है। तो ये बंदे में कुछ ना कुछ तो है। तो देखो, मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये जो मेरे केक्स कट रहे हैं ना भाई, ये मेरे केक्स कोई मेरे कॉमेडी के नहीं कट रहे हैं, ये केक्स कट रहे हैं मेरे नॉलेज के। लोग क्या कहते हैं कि आपने हंसाया, लेकिन आपको लंदन के गली कुचे पता है, उसके बाद में आपको हिस्ट्री पता है, आपको ये भी पता है कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे कौन सा है, कनाडा का कौन सा है। आपको नॉलेज भाई काफी है। और ये जो हम आपके लिए केक्स काट रहे हैं ना दीपक जी, ये आपके नॉलेज को सलाम करते हुए काट रहे हैं। अब मैं नॉलेज के लोगों को भी क्योंकि ऐड करना ज्यादा टाइम नहीं है, चाहूंगा, तो मैं दीपक जी चाहूंगा बैठ कर मंजू शर्मा जी को मैं अब थैंक यू बोलूंगा, वो इस लाइव पर आई। आपके विचार Thank you so जो much. भी थे आपने, मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि देखो मंजू शर्मा जी, ये जो टॉपिक था हमारा वो सोशल इश्यूज पे था, तो एक बार आप जाते जाते जस्ट सोल्जर के लिए हाथ जोड़ के सॉरी बोल दो प्लीज, जाते जाते। अरे sorry, देखो नीचे से सारे नहीं, लोग गुस्सा sorry, कर रहे हैं। जब देखो मैं- चाइना के देखो बात सारे लोग गुस्सा कर रहे हैं आपकी बात। देखो आर्मी के जवान हमारे क्योंकि वो देश को टॉपिक लड़ रहे हैं, इधर मर रहे था हैं, नहीं, सब कर रहे हैं। वो टॉपिक देखो, इधर नहीं था। नहीं, आप एक जाते मिनट जाते पहले मुझे कुछ क्लियर करने दोगे, कुछ क्लियर करने दोगे? जी बोलिए। हर बार- बस हर एक छोटा बार- बात देखो, क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है ना। एक मैंने छोटा बात वैसे आर्मी जवानों के लिए पहले दिल से मैंने रिस्पेक्ट माफी करती हूँ मांग और ली है, लेकिन मैं एक बात नहीं, मैंने माफी मांग चुकी एक हूँ एक लास्ट बार। जी बोलिए। नहीं, मैं मांगूंगी, लेकिन आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ ये मुद्दा बना रहे देखो, हो। बहन एक बात बोलना चाहता हूँ, बहन एक बात सुनो, बहन एक बात सुनो, बहन एक छोटी सी बात। सब फौजियों के सिर्फ लिए एक गलत बार मैसेज दे चाइना के रही जवानों हो को छोड़ के बस जो प्लीज वहां करो इस पे चीज को, प्लीज सियाचिन करो। में वहां पे ठंड में मर रहे हैं, उनके लिए आप गलत मैसेज दे रही हो, ये मेरा कहना है। उनके लिए तो आपको मैंने Sorry, दिया ही किसी नहीं। आदमी से बुरा अनुभव हुआ सॉरी होगा, छोटा शब्द है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारे देश के जवान लेकिन हैं, वो सब जवान फौजी सैल्यूट है हमारे। जो भूखे मर रहे हैं, उनके लिए आप गलत मैसेज दे रही है, इसीलिए मेरा खून खोल रहा हूँ। आपका खून बस। खोलना वाजिब है, लेकिन मेरी बात समझिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कि सारे फौजियों का नाम लेके नहीं बोला कि हमारे सारे देश के फौजी। क्यों? मैंने आर्मी के देखो, जवान मैंने एक बोल रहे फौजी हैं, के लिए जो भी आर्मी के बोलती जवान है ना, जाने नहीं दी। इंसान- आप आप सब देखो, फौजियों की प्रताड़ना कर एक्टर रही को- है। करके बोलेंगे शिखर। एक्टर को जब एक्टर को बोला जाता है तो सारी कम्युनिटी एक्टर को ही बोली जाती है ना, एक एक्टर को तो नहीं बोला जाता ना। जब हम ठीक है, किसी आप एक्टर के ऊपर भावनाएं वीडियो हैं, कुछ उठाते हैं भावनाएं हैं, तो मंजू हम- जी, नहीं नहीं नहीं, कुछ आप भावनाएं देखो, उसके बारे में देखो, सोचो। मैं आप मेरी भावना को नहीं समझ रहे। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी। उसमें अगर वो बंदा आता है, मैं अभी नाम भी नहीं ले रही हूँ कि वो आप किस चीज से दूसरी आता लाइव है, पे बता, आप दूसरी लाइव पे बता देना, बहुत सारी लाइव है दूसरी बता देना, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत भी हैं। लेकिन मैं जो भी फौजी ये अपने ऊपर ले रहा है या फौजी कम्युनिटी के ऊपर ले रहा है, फौजियों के उस पे ले रहा है, वो गलत ले रहा हम ले रहे हैं, बुरे है। हम क्योंकि ले रहे हैं। मैं फौजियों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो जय देखो, जवान कितने जय लोग जवान बैठे हैं, जय किसान। 3,500 लोग बैठे आप हैं, सिर्फ फौजी की 3,500 बात कर रहे लोग हो, बैठे हैं। आप सिर्फ फौजी की बात कर रहे हो, मैं कर रही हूँ जय जवान जय किसान। मेरे लिए तो जय हिंद, किसान भी जय उतना ही भारत। वैल्यूएबल है। जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान। मैं जय खुद जवान किसानों जय के किसान, पास मैडम कोई जाके दिक्कत वाली बात नहीं, पर चाइना का देश की सेना मैं का तो पानी खुद बिल्कुल किसानों को गुस्सा कर रहे हैं, सपोर्ट करने कोई बात पहुंची नहीं। हूँ। मैं तो खुद Thank you, किसानों को madam, सपोर्ट बहुत करने अच्छा पहुंची हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मैम, धन्यवाद, कोई बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। वो उनके विचार हैं और उन्होंने 2 बार सॉरी बोला है, तो हम देखो चाहेंगे यहाँ पे कि- उन्होंने देखो, गलती लोग क्या गुस्सा की जायज है ना, लोग गुस्सा कर कि रहे हैं भाई इस आज बात हम को लेकर लोग ना। इस सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो रेप से पीड़ित महिला बच्चियां उनके प्रति। अभी अगर मैं इस क्योंकि लाइव में मैंने आऊंगा और मैं भाई छोटी कहूंगा बात कहूंगा, कि गीता एक जी बैठ आंटी कर ने लो, मेरी मैंने आर्मी के छेड़खानी जवानों की, के क्या लिए, सेंस चाहे बनता है? कारगिल दिवस हो, चाहे कारगिल दिवस हो, चाहे आर्मी डे हो, चाहे कोई भी हो, सबसे मैंने आर्मी जवानों के लिए मैंने हमेशा मार्च करा है। आर्मी के लिए जवानों के लिए हमेशा इंडिया के लिए मार्च करा है। हेलो, हाँ जी बहन, आइए बताइए, सामने जी। मैम कैमरा सभी ऑन को करें। नमस्कार, सत श्री अकाल। एक जल्दी से जितने आप भी जो लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्ते नमस्कार। तो मैं कवि हूँ, तो चलिए हम समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बिल्कुल तो जी, तो चलिए कि शोर उठूं उस नीरसता को जो ज्ञान बांटती है,
ये लड़कियों के लिए है। आज देश की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो मैं शुरू करती हूँ कि शोर उठूं उस निरस्ता को जो ज्ञान बांटती है, लड़ उठूं उस जिंदगी के लिए जहां भवानी ललकार मारती है। कि शोर उठूं उस निरस्ता को जो ज्ञान बांटती है, लड़ उठूं उस जिंदगी के लिए जहां भवानी ललकार मारती है। उठ मर्दानी लड़ बाहर निकल, आंसुओं से ना है तेरा रिश्ता, चल तलवार पकड़। उठ मर्दानी लड़ बाहर निकल, आंसुओं से ना है तेरा रिश्ता, चल तलवार पकड़। गैरों की लगी भीड़ में ना बाहर निकल, गैरों की लगी भीड़ में ना बाहर निकल। वजूद नहीं जहां तेरे लहू लुहान का, बन अंबा और सहार निकल। उठ मर्दानी लड़ बाहर निकल, आंसुओं से ना है तेरा रिश्ता, चल तलवार पकड़, चल तलवार पकड़। कि त्रासदियों से भी बड़ी महामारी है, रेपिस्टों की फैली बीमारी है। संभालना है तुझे खुद को, तू आज के युग की नारी है, तू आज के युग की नारी है। लड़ घमासोर और मार निकल, उठ मर्दानी लड़ बाहर निकल। आंसुओं से ना है तेरा रिश्ता, चल तलवार पकड़, चल तलवार पकड़। जी मैडम बहुत बहुत गजब मैडम, सैल्यूट, बहुत गजब। तो जो मैम अभी मैम आर्मी की बात कर रही थी, मैं 2 शब्द आर्मी के लिए कहूंगी हाँ जी। कि दुनिया खड़ी करती सर झुकाने को, दुनिया खड़ी करती सर झुकाने को, जब हम हाथ में तिरंगा लिए खड़े थे फर्ज निभाने को। कि दुनिया खड़ी करती सर झुकाने को, दुनिया खड़ी करती सर झुकाने को, जब हम हाथ में तिरंगा लिए खड़े थे फर्ज निभाने को। कि वीरों की ये धरती है, वीरों की ये धरती है, यह कफन बांधना ही काफी है। कह दो ना सबसे कि शेर तो हम दिल से हैं, हमारे नाम का खौफ ही काफी है। कि वीरों की ये धरती है, वीरों की ये धरती है, कि यहाँ की वीरों की ये धरती है। कि महबूब के इरादों की हथकड़ी हमसे लगाई नहीं जाती, जब बात हो देश के नशे की तो मोहब्बत की तारीख बढ़ाई नहीं जाती, तो मोहब्बत की तारीख बढ़ाई नहीं जाती। जब देश बटा हो तस्वीरों में तो देशभक्ति हमें सिखाई नहीं जाती, तो देशभक्ति हमें सिखाई नहीं जाती। कहने को तो आम है हम, मगर हिंदुस्तान का सम्मान है हम। सभी देश के जितने भी जवान देश की रक्षा करते हैं कि कहने को तो आम है हम, मगर हिंदुस्तान का सम्मान है हम। दिखानी हो कभी अपनी तस्वीरें तो कुर्बानी सोचकर लगाई नहीं जाती, कुर्बानी सोचकर लगाई नहीं जाती। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। एक भाई एक नीचे कह रहे 26 जनवरी है आज। एक छोटी बात कहूंगा भाई, देशभक्ति के लिए आप जैसे लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त का इस्तेमाल करते हो, पर जो असली देशभक्त होता है ना, उसके लिए रोज 26 जनवरी भी होती है, 15 अगस्त भी होता है। जिसको अपने देश से प्यार होता है, अपनी भारत माँ से प्यार होता है, तभी भाई क्योंकि हम अपनी भारत माँ के बेटे हैं, अपने मैडम दम को पे जीते सपोर्ट हैं। दिखाएं। इतनी अच्छी कविता मैडम ने सुनाई है, तो जय हिंद कमेंट करके और मैम के लिए एक तरह से आप तालियां बजा सकते हो। दीपक जी मेरा आपसे एक सवाल है। जी मैडम जी एक मिनट। दीपक जी मेरा आपसे सवाल है कि आप एक तरह से इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हो ऑन इंस्टाग्राम, आपने बहुत मेहनत करी है। कुछ लोग आपको देखकर सोशल मीडिया पर देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने, मैंने देखा है 4000 से ज्यादा पोस्ट करी है और काफी सालों से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो। कुछ नए बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो हर तरह की फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाना हो, चाहे लोगों को इंस्पायर करने के लिए मोटिवेशनल या बॉडी बिल्डिंग वीडियो बनाना हो, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि कैसे वो लोग ऑन सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हैं? मैं लोगों को यह कहना चाहूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा, जिसमें आपका जुनून है वो आप करें। अगर आप बॉडी बिल्डिंग का जुनून रखते हो और अगर आप ये सोचोगे कि नहीं भाई अभी तो टिकटॉक ट्रेंडिंग में है, आप व्यूज जरूर पाओगे लेकिन आप आपकी पहचान गवा दोगे। क्रिंज कॉमेडी एक पथरीला रास्ता था, कांटों से भरा हुआ था, मानता हूं। मिलियंस में फॉलोवर्स नहीं है मुझे, लेकिन राह पे चलूंगा ना उस कंटेंट क्रिएटर के साथ जिसको 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो। दावे के साथ कहता हूं, पब्लिक आएगी करीब मेरे, पपियां चपियां देगी मुझे और कहेगी कि आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं क्योंकि आपका कंटेंट यूनिक है। भाई को रैंडम लोगों का ऐड करिए जो बोलना चाहते हैं। भाई को ऐड किया है, मैं चाहूंगा रैंडम भाई को आए। तो आपको जिस चीज में जरूर है ना उसके ऊपर आप कंटेंट बनाइए। देखो जी, आप कोई चीज ट्रेंडिंग में हो, उसके रील्स बनाते हो, लोग आपको स्क्रॉल करके देखेंगे, है ना।
व्यूज मिलेंगे, लोग मुझे ढूंढ के देखते हैं। बहुत गजब, बिल्कुल ठीक बात है, लोग दीपक भाई को ढूंढ के देखते हैं। नीचे भाई का नेट क्योंकि स्लो है। मेरा कंटेंट यूनिक है, तो आप ऐसे कुछ बनाओ कि आपका कंटेंट यूनिक हो। ये नहीं हो कि लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको व्यूज मिल रहे दीपक जी, हैं, मिलियंस निशा जी, मिलेंगे, लेकिन आपकी जो पहचान निशा नहीं जी है ना, दीपक जी, निशा जी जो है ना, निशा जी जो है इट्स स्वैग ऐप वाली जो है, उन्होंने इतना संघर्ष करा था मेरे साथ में, छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत प्रदर्शन कर, संघर्ष उन्होंने बहुत करा था मेरे साथ में। निशा जी ने भी पूरा रोज सड़कों पर उतर के प्रदर्शन भाई वगैरह, मैं बताना एक लड़की चाहूंगा, अपने घर दिस से इज नॉट अ गाजीबाग से रोस्टिंग लाइव। हो सकता है आपको दीपक भाई की 10 में से 9 रोस्टिंग लाइव मिलेंगी, आप एंजॉय भी ज्यादा करोगे, बट आज हम रियल फेस ऑफ दीपक कलाल आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो लोग दीपक को दिल से प्यार करते हैं वो लोग रुके हुए हैं। तो मैं, ये रैंडम भाई आया है, मैं इनसे चाहूंगा कि ये कुछ बात दीपक के लिए या दीपक के अलावा इन भाई से कुछ पूछना चाहते हो तो वो रखिए अपनी बात। पहले मैं दीपक भाई की लाइव देखता था तो मेरे को लगता था कि ये ऐसे ही है, मतलब सबको गाली गलौज देते हैं, पर आज इनकी लाइव देख के लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया इंसान है और इनको समाज में जो इज्जत मिल रही है वो बरकरार रखे। और भाई को हरियाणा से लोग बहुत प्यार करते हैं, पर भाई का ये नया रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो यही चीज हम आज तो आप भाई लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे कि जिस गाली देने वाले दीपक को जानते हो ना, उसके अलावा भी एक दीपक का रियल फेस है और दीपक भाई जिसे कई बार लोग इनकी दिल लाइव से चली प्यार होती है। करते हैं। जी जी, दीपक भाई की कई बार क्या लाइव हुआ? चली होती है, दीपक भाई को इनवाइट करते हैं, मैं जाता नहीं, क्योंकि मेरी जो दीपक भाई से 2-3 बार लाइव हुई है वो देश के जवानों के साथ हुई है। आज तीसरी बार लाइव, तो जब भी लाइव होगी तो अच्छे टॉपिक्स पे होगी लाइव, जो युवा इनके साथ जुड़ते हैं ना उनको अच्छी प्रेरणा देने के लिए लाइव होगी मेरी, कि युवा को अच्छी प्रेरणा मिले, हमारे देश के देशभक्ति के लिए मिले। इनफैक्ट आज मेरी लाइव कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन जब मुझे एक्सपैक्ट ऐप से कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक हेल्दी लाइफ के साथ जुड़ना है, मैंने कहा कि वो लाइव मैं कैंसिल कर रहा हूं और आज मैं इधर आया हूं। मुझे जो सम्मान मिल रहा है, मतलब मैं क्या ही कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि लोग आज मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि इतने सेंसिटिव टॉपिक के लिए वो मुझे चुन रहे हैं। तो ये मेरे लिए गौरव है और एक सम्मान है। दीपक भाई के लिए हमारी आंखों में बहुत इज्जत बढ़ चुकी है, कि इतनी इज्जत बढ़ चुकी है कि हम भाई को सलाम करना चाहते हैं और भाई के लिए भाई से भी मिलना भी चाहते हैं। और भाई आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपका कोई दूसरा ही जीवन है, दूसरा रूप है। इतना अच्छा लग रहा है आप। नहीं, एक्सैक्ट ऐप वालों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा अच्छी बातें सिखाई है, मेरी जिंदगी में हमेशा अच्छे ही काम किए हैं। तो प्लीज लोग इसको क्रिंज कंटेंट के साथ ना जोड़े। मुझे पता है कि मैंने मेरे फैमिली के लिए क्या किया है। आज आप बिलीव नहीं करोगे, टुडे आई एम समवेयर अराउंड 4 to 5 करोड़ वर्थ मेरी खुद की प्रॉपर्टीज है, मुझे रेंट आता है और मैं बहुत वेल सेटल बंदा हूं, और ये सब मैंने मेरे टैलेंट से किया है। लेकिन अगर वो कैसे किया है वो मैं कहूंगा तो लोग मुझे संदीप महेश्वरी समझेंगे, वो मेरा कंटेंट नहीं है, लेकिन रियलिटी में बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हूं, बस मैं यही कहना चाहूंगा। दीपक जी, एक अभी मैं आपसे अब एक बहुत सोशल इशू है जिसके लेकर बहुत ट्रेंडिंग में, आपको पता होगा एक रोहतक में हत्याकांड हुआ है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि आजकल जो सोसाइटी में लोगों का जो रिलेशनशिप्स को लेके, चाहे वो लड़के का लड़के से हो या लड़की का लड़की से, इसको अब भी इसके ऊपर बेशक कानून बन चुके हैं, मैं एज ए एडवोकेट भी बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कानून बेशक बन चुके हैं, बट आज भी हमारे समाज में इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उस सोच को हम पीछे से कैरी कर रहे हैं। इसी का एक रिजल्ट था कि अब आरोप लग रहे हैं कि एक रोहतक के लड़के ने, जो पुलिस की थ्योरी सामने आई है, अपनी पूरी फैमिली को अपने रिलेशनशिप के लिए खत्म कर दिया, जहां पर वो लड़का एक लड़के से प्यार करता था और उसकी फैमिली उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो मैं दीपक जी आपसे चाहता हूं कि आप इस चीज पर अपना पॉइंट रखिए कि लोगों को रिलेशनशिप जो रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, उसके बारे में क्या सोच रखनी चाहिए, क्योंकि आप भी देखो, बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंशियल होमोसेक्सुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। होमोसेक्सुअलिटी जेनेटिक होती है। हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें एक सेल होता है बॉडी में, उसका नाम होता है हिपोथैलेमस। तो ये जो हिपोथैलेमस सेल्स होता है वो हमारे सेक्सुअलिटी को डिसाइड करता है। तो अगर आपका कॉन्शियस माइंड अगर आपको ऐसे कहता है कि आप होमोसेक्सुअल हो, तो ही आप ये सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें। हेट्रोसेक्सुअलिटी मतलब एक जो नॉर्मल इंसान होता है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, मेरी नजर में नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं है। मैं सभी सेक्सुअलिटी की रिस्पेक्ट करता हूं, भले वो हेट्रोसेक्सुअल हो, ट्रांससेक्सुअल हो, ट्रांसवेटाइट्स हो,
आर्टोसेक्सुअल हो, वर्बोसेक्सुअल हो, पैनसेक्सुअल हो, मैं सभी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मैं आपको सच कहूं, ये जो हमारे इंडिया में सदियों से जो चलते आ रहा है ना, लड़का लड़की से प्यार करता है, तो इसको मैं एक अच्छी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहूंगा। होमोसेक्सुअलिटी में जब दो लोग प्यार करते हैं, उनके बीच में सीमेंटिंग नहीं होता है। सीमेंटिंग मतलब एक ऐसा मटेरियल जो दोनों को बांध के रखे। अगर मैं लड़की से शादी करूंगा, मुझे बाल बच्चे होंगे। कोई भी कदम उठाने के पहले मेरे बच्चों के भवितव्य के बारे में सोच रखते हुए मैं वो कदम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उसमें गहराई होगी। लेकिन जब बात होमोसेक्सुअलिटी की होती है, तो मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, ओ मेरे बॉयफ्रेंड का पेट बढ़ गया इसीलिए मैंने डिवोर्स लिया, मेरे बॉयफ्रेंड को पिंपल्स आ गए इसीलिए मैंने डिवोर्स लिया। क्यों? क्योंकि वो दोनों में बाइंडिंग मटेरियल नहीं होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है उसमें प्यार कम और अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए वो प्यार खोखला होता है। अगर आपको अंदरूनी आत्मा कहती है कि हाँ आप समलैंगिक हो, तो ही आप इसके लिए कदम बढ़ाएं। आप डॉक्टर के साथ पूरी तरह से इसके बारे में सलाह लें, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी इट्स नॉट अ जोक। मैं ऐसे नहीं कहूंगा। दीपक भाई, आप मेरा क्वेश्चन शायद ठीक से नहीं समझ पाए। मैं चाहता हूं कि आप फैमिलीज को क्या कहना चाहते हो कि वो इस सोच को अपने दिमाग से निकालें। मैं सबसे पहले तो मैं ये बात आप फैमिली को कहना चाहूंगा कि आपको आपके लड़कों के प्रति बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जब लड़का कहता है अपने फैमिली को कि मैं समलैंगिक हूं, तो उसे धुतकारा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि धुतकारने के बजाय आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप आपकी चॉइस को चैनलाइज करो। होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज है जो आपके खून में है, लेकिन रास्ता बहुत पथरीला है। ब्लैकमेलिंग, उसके बाद में मतलब बहुत सारी चीजें होती है। होमोसेक्सुअलिटी में कैसे होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को यूज करता है, या तो उसका पैसा खा जाता है, उसको ब्लैकमेल करता है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। और उसके बाद में ये जो चीज है ये उतनी नेचुरल भी नहीं होती है। अगर आप मेडिकल टर्म से देखोगे तो होमोसेक्सुअल जो लोग होते हैं उसमें 80% लोग पार्शियल रेक्टम प्रोलैप्स के मरीज होते हैं, क्योंकि जो अंग जिस चीज के लिए बना है उस चीज के लिए वो यूज ना करते हुए अगर वो दूसरी चीज के लिए यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको बीमारी होगी। तो 70 से 80% लोग पार्शियल रेक्टम प्रोलैप्स को फेस करते हैं, जिसमें उनके गुदा का जो पोर्शन है वो फट जाता है, चर्बी आंतड़े तक बाहर आ जाती है। तो ये सब चीजें होती है, मैं ना नहीं कह रहा हूं। आप अगर होमोसेक्सुअल हो, आप ट्रैवल करो, आपको जो ज्यादा पसंद है वो आप करो। आप आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को दबाओ, ऐसे में नहीं कह रहा हूं। आप उसको चैनलाइज करो। आप आपके पेरेंट्स के साथ इसके बारे में बात भी करो ताकि कोई सोल्यूशन मिल जाए, बट आप इस बात को मत छिपाओ। एक्सेप्टेंस होना चाहिए सोसाइटी में, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन और एक्सेप्टेंस दो अलग अलग चीजें। भाई जी नमस्ते। राम राम भाई जी, राम राम। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दीपक लाल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैंने आपको बहुत बार देखा है कि आप में नॉलेज भी बहुत है, आप सबको हंसाते बहुत हो। ऐसे मैं कुलदीप का भाई भी हूँ, कुलदीप मेरा भाई भी है, और हम बातें भी बहुत करते हैं, आपके फैन भी बहुत हैं, और आपकी हम नॉलेज की भी बहुत कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा फैन है, पूरे दिन मेरे साथ रहता है। इन्हें बोला एक बार मुझे स्क्रीनशॉट लेना, तो मैंने इसलिए इसको ऐड। पर मैं हम नॉलेज की भी आपके बहुत बात करते हैं कि भाई में दीपक लाल हंसाता भी है, तो उसके साथ नॉलेज भी बहुत है भाई। भाई मेरे जो केक्स है वो केक के ऊपर नहीं है, के ऊपर मेरे जो केक्स है वो नॉलेज की करते हैं। हाँ जी। आवाज गूंज रही थी भाई की। दीपक जी आप कंटिन्यू करिए। हाँ बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतने से मेरे अभी तक कुल मिला के 250 केक्स कटे हैं, तो वो इसीलिए कटे हैं क्योंकि कॉमेडी करना जो है वो बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस है। एक कॉमेडियन है, उसको मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, उनका नाम है जस्सूल। तो जस्सूल के तो नहीं कटे। तो कहीं ना कहीं अगर आप आपके कॉमेडी को एक अलग दिशा देते हो और अगर लोगों को आपके नॉलेज के प्रति जागरूक करते हो, तो ही भाई आपको ये अप्रिसिएशन मिलेगा। मैं बहुत खुश हूं
दीपक भाई, ये भाई है, इन्होंने मुझे पर्सनल डीएम करा है, ये बहुत टैलेंटेड है, अभी शायद इनका इंटरनेट ना चले। मैं चाहूंगा कि भाई अपना टैलेंट यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि मैंने देखा है, आज तो चलो इनका इंटरनेट नहीं चल रहा है, इनको दोबारा ऐड करूंगा। नहीं, इनको ऐड मत करना क्योंकि इनका इंटरनेट अच्छा नहीं है, उनको मत आप ऐड करना प्लीज, अच्छा नहीं है उनका इंटरनेट। इनका भी राहुल दीपक भाई जी- जैसा नेट हो रखा है, दीपक भाई राहुल शर्मा जैसा नेट हो रखा भाई का भी इनका। एक बात है दीपक जी- कुलदीप भाई, पता है क्या सोशल मीडिया पे पता है क्या है, देखो एक बात सुनो, जैसे हमारे राहुल भाई थे, राहुल भाई शर्मा भाई गालियां बकते अच्छी बकते हैं, ठीक है, राहुल शर्मा भाई ने गाली बक बक के अगर यहाँ गालियां चल रही होती रोस्टिंग लाइव के अंदर, तो अभी उस लाइव के इसमें ये रोस्टिंग लाइव होती और इसमें गालियां चल रही होती, तो अब तक फॉलोवर व्यूज 10,000 होते। मैं चाहूंगा कि आप प्रधान को, हेलो एक्सक्यूज मी, आप विक्रांत प्रधान को एक बार कॉल पे ले, हाँ जी ले रहा हूँ। लीजिए विक्रांत भाई क्योंकि विक्रांत प्रधान बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे यही कहा कि दीपक जी आप केक्स जो है, ये जो सेलिब्रेशन है, आप डिजर्व करते हो, और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे विदेशों में ये सम्मान मिला पहले। विक्रांत भाई आ गए। नमस्ते विक्रांत भाई। भाई राम राम। विक्रांत भाई विक्रांत सोने की तैयारी भाई, में थे पूरे। आज तक आप दीपक भाई के साथ रोस्टिंग पर लाइव रहे हो, जी मैं भाई। चाहूंगा कि आज फर्स्ट टाइम आप अपनी फैमिली के साथ भी इस लाइव को शेयर कर सकते हो, साथ साथ एक मैसेज, अच्छा मैसेज आप क्या सोसाइटी को देना चाहते हो, क्योंकि व्यूअर्स आपको अच्छी तरह जानते हैं, दीपक के व्यूअर्स भी, तो आप भाई, दीपक भाई के बारे विक्रांत में और भाई, सोसाइटी के बारे में बताइए। एक वो भी सबसे बताना पहले मम्मी मैं वाली ये बात, बताना चाहूंगा कि जब हमारी दोस्ती हुई आंटी तो जी वाली इन्होंने बात मुझे जो है। कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, मैंने आपके अच्छे वाले भी वीडियोस देखे हैं, और इन्होंने मुझे यही कहा कि ये जो सेलिब्रेशन मैं आपके लिए कर रहा हूं वो आप 100% डिजर्व करते हो। तो उन्होंने पहले ही मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी देखे थे और हमेशा उन्होंने मेरी सराहना की है, हमेशा उनके फैमिली ने भी मेरी सराहना की है। हाँ, मेरी मदर ना इनकी वीडियोस देखती हैं क्योंकि वो पेशेंट है एक। बताओ। और क्या नाम है आपका, मलिक भाई? वैसे तो मैं आपका भी फैन ही हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी हैं, आपने जो भी क्रिमिनल है उनके अकॉर्डिंग सारी टोटली देखता हूँ मैं, जितनी भी है ना। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि दीपक भाई जो है, सीरियसली जब मैं मिला था इनसे पहली बार, बनी के थ्रू मिला था, तो मुझे पता था कि ये सब चीजें डिजर्व करते हैं जो मैंने इनके लिए किया। कोई एहसान नहीं किया मैंने इनके लिए, और वो किया मैंने सिर्फ अपनी मदर के लिए, क्योंकि मेरी मदर इनकी कोई भी लाइव नहीं छोड़ती है, वो देखती है कंटिन्यू, हमारी फैमिली भी देखती है। मैं मानता हूं कि मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा बोल्ड है, बट कहीं ना कहीं वो नॉनस्टॉप लोगों को हंसाता है, और लोगों को खुद पता है कि दीपक ये जो बोल्ड कंटेंट कर रहा है वो हंसाने के लिए कर रहा है, तो लोग मुझे माफ भी कर देते हैं। तो जो लोगों को समझ में आता है वो लोग इस चीजों को माइंड नहीं करते हैं और वो दिल खोल के हंसते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जितने भी लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा, भाई फॉरेन में आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे भले वो लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, पेरिस हो, भाई इतने लोग अप्रिशिएट करते हैं। और मैं आज खुश हूं कि हरियाणा के छोटे छोटे गांव में लोग मेरी कॉमेडी को समझ रहे हैं, और ये जो क्रिंज कंटेंट है उसको मैंने जन्म दिया है इंडिया में। 3 साल मैंने गाली खाई, लेकिन आज विक्रम भाई जैसे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और भाई मैं खुश हूं कि आज मैं इस प्यार के लायक बना हूं कि मेरे 250 केक्स कटे, भले वो दुबई, लास वेगस, न्यूयॉर्क, लंदन, वॉशिंगटन, हर जगह पे। और मैं बहुत खुश हूं कि आखिरकार लोगों ने मेरी कॉमेडी को एक्सेप्ट किया, बहुत मैं खुश हूं। बिल्कुल। एक बार मैं चाहूंगा आप लोगों से एक स्वैग के लिए भी अपील करें, क्योंकि उनकी वजह से ही आज ये इतनी अच्छी लाइव हुई। फीडबैक ऐप जो है, इस ऐप में जो है मेरा एक दूसरा चारित्र जो मेरे अंदर छिपा था, जो रियल दीपक था, उसको उजागर किया। व्यूज के चक्कर में मैंने हमेशा निगेटिविटी फैलाई। इस ऐप वालों ने मुझे कहा कि दीपक जी, हम आपके पॉजिटिविटी को लोगों तक पहुंचाएंगे, आपको ये जो फेम मिला है उसको हम दिशा देंगे, आप फेमस हो लेकिन हम आपको पॉपुलर करेंगे। फेमस और पॉपुलर में फर्क होता है। फेमस मतलब आप लोग आपको जानते हैं ढेर सारे, और पॉपुलर मतलब लोग आपको चाहते हैं। मलिक जान भाई, पहचान मैंने बनाई, आप कंटिन्यू लेकिन करो आज यार, मैं खुश हूं थोड़ा फीवर है। कि लोग मुझे अंदर से चाहने लगे हैं। तो पहले दीपक कलाल फेमस था, लेकिन इस स्वैग ऐप वालों ने उसे पॉपुलर बनाया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दीपक जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा देखा है, कभी कभी आप लाइव पे भी बोलते हो कि मेरी मदर है, वो 75 ईयर्स ऑफ एज है, और मैं आज लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि उनकी नींद खराब होती है। दीपक जी, सच में रिस्पेक्ट है आपके लिए कि आप अपनी माँ से इतना प्यार करते हो, आपको यूथ फॉलो करता है। मैं यही एक अपील करता हूँ कि आप यूथ को एक मैसेज दीजिए
कि कैसे अपने पेरेंट्स की वो इज्जत करे, साथ साथ अपना भी एग्जाम्पल मैं लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आज 3 फ्लैट का मालिक हूं खुद, और वो मैंने बनाया है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक फ्लैट दीपक कलाल ने सिर्फ उसके मम्मी डैडी को रहने को दिया है। आप मुझे बताओ, एक जो फ्लैट है ना वो मैं रेंट पे दे सकता था, लेकिन मेरे मम्मी डैडी को कहा कि नहीं आप वहां पे रहो। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जिस फ्लैट में मेरे मम्मी डैडी रहते हैं ना भाई, वो बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है, वहां पे हर एक चीज है। आधे किलोमीटर का तो स्विमिंग पूल है वो फ्लैट में। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे जो मम्मी डैडी है वो इतने खूबसूरत घर में रह रहे हैं, और मैं इनफैक्ट पुराने घर में रह रहा हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि इस उम्र में मेरे मम्मी डैडी मेरे खुद के पैसे के कमाई के फ्लैट में रह रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। और मैंने उन्हें वहां पे इसीलिए रखा है ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। और जब मम्मी यहाँ पे आती है तो मैं लाइव नहीं चलाता हूँ, ताकि मेरे आवाज से मम्मी ना डिस्टर्ब। मना कर देते हो आप। कई बार लोग बोलते हैं कि दीपक ने लाइव के लिए मना कर दिया, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, दीपक लाइव नहीं आएगा, उसने मना कर दिया। लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी माँ को इतना प्यार, क्योंकि अपनी माँ बाप जो हमें पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, इस काबिल बना रहे हैं कि हम जो भी आज अपने माँ बाप की वजह से हैं। अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो किसकी इज्जत करोगे? अपने लोग माँ बाप को निकाल देते हैं, अनाथ आश्रम भेज देते हैं। वृंदावन में मेरा भी आश्रम है, वहाँ पे बहुत सारे अंकल आंटी रहते हैं वृंदावन आश्रम के अंदर मेरे, और वहाँ पे हमने उनको रहने के लिए घर दे रखा है। बट वहाँ पे लोग, मैं कई बार कहता हूँ कि अंकल बात हो तो अंकल से, पर सब पैसा है, सब कुछ है, दिल्ली में बड़े बड़े घर है, सब कुछ है, फिर भी लोगों को अपने घर से निकाल देते हैं बच्चे। ये गलत है। ऐसा नहीं है। मैंने मेरी मेहनत से एक खूबसूरत घर बनाया। रिसेंटली मैंने और एक घर बनाया, मतलब मेरे खुद के 3 फ्लैट है, उसमें से एक का मुझे रेंट आता है, एक में मैं रहता हूं, और दूसरा फ्लैट मैंने मेरे मम्मी डैडी को दिया। आपको जान के अचंभा होगा कि पुराने फ्लैट में मैं रह रहा हूं, और जो न्यू ब्रांड फ्लैट है वो मैंने उन्हें रहने के लिए दिया है, क्योंकि उनकी जिंदगी के अभी कुछ ही दिन बाकी है, उनकी उम्र हो गई है, इसीलिए मैंने उनको न्यू ब्रांड फ्लैट रहने के लिए दिया है। दीपक भाई, मैं आज आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं भी आपके साथ 3 या 4 बार पहले ऐड हो चुका हूँ, और एक बात मुझे गुस्सा भी आ गया था क्योंकि आपने थोड़ी खिंचाई करी और मैंने भी आपकी खिंचाई करी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आगे से कभी भी आप मुझे लाइव में लोगे, चाहे वो रोस्टिंग लाइव हो या फिर ऐसे सोशल इश्यूज पर हो, मैं आपको आगे से कभी भी गाली नहीं दूंगा। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि दीपक की क्रिंज कॉमेडी को एज अ क्रिंज कॉमेडी लें और उनके बारे में पर्सनल मजाक करें, ना कि उनके माँ और उनकी बहन के बारे में। तो सभी को ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे बीच में राहुल शर्मा जी आ चुके हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस हैं क्योंकि वो रोस्टिंग में एक समा बांध के रखते हैं और गालियां भी देते हैं। तो राहुल भाई, एक अलग लाइव है, एक अलग एक्सपीरियंस है। तो राहुल भाई, क्या आप मैसेज देना चाहते हो और आपको रियल फेस ऑफ दीपक कलाल कैसा लग रहा है आज लाइव में? नहीं, दीपक कलाल नाइस आदमी है, बहुत ही जबरदस्त आदमी है। और मैं आपको बताऊं कि मैं गालियां जो देता हूं सिर्फ कॉमेडी करने के लिए देता हूं। मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाहूंगा कि मेरी तरह आप गालियां बके। आज मेरे को बड़े छोटे छोटे बच्चों का फोन आया और मुझे डीएम पे कहते हैं कि सर हम ना आपके डायलॉग क्लास में ले रहे हैं। तो मैंने उनको बोला आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये मैं कॉमेडी करता हूँ। और दीपक भाई को देख के मैं सीखा हूँ। आपको मैं 3000-4000 लोग बैठे हैं, ये बहुत नाइस आदमी है। और मैं ऐसा पागल नहीं हूँ कि बंदे को मलिक साहब देख के गालियां बकने लग जाऊं। बाकी ये है कि कॉमेडी होती है, बस ये कॉमेडी है, एक इंजॉय है। अभी देखो मेरी बात सुनो, 3500 लोग देख रहे हैं, अभी दीपक से मैं लड़ने लग जाऊं 10,000 लोग 2 मिनट में देखने लग आराम से होंगे 10,000 आराम से होंगे। मैं ये चीज मानता हूँ कि कुछ भाई मेरे से बोलते हैं कि उसके तो इतने कम फॉलोअर्स हैं, दीपक के तो अभी 3 लाख ही हैं, 3-3 मिलियन वाले बैठे हैं। तो मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि मिस्टर फैजू के भी 20-25 मिलियन है, जबकि मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव जैसे टैलेंटेड लोगों के उनके आगे बहुत कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉलोअर्स होने से टैलेंट छुप जाता है। जो इंसान के अंदर है वो छिपेगा नहीं, और जो उनकी क्वालिटी है वो सबको दिख जाती है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कितने लोग देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर गालियां देने लगे, अंग प्रदर्शन करने लगे, तो शायद यहाँ पर 10,000 लोग अभी भी जुड़ जाएंगे। भाई एक बात कहूंगा, बस ये है कि मलिक साहब मैं इससे कहूंगा दीपक जो है बहुत बड़े इंसान है और बहुत दिल के अच्छे इंसान है। और देखो हम कॉमेडी करते हैं, और लड़कियों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, सबके घर में माँ बहनें होती है, ये गाली गलौज हंसी मजाक होती है और कुछ नहीं है। मेरे को दुनिया फोन करती है और वो मुझे कहती है कि 2 गाली बक यार। तो मेरे को ऐसा की बात नहीं है। आज को आपको प्राउड फील, रियली में दीपक एक हीरो है। और मैं कहता हूँ लड़की होती नहीं पढ़ाई। कल आप रो रहे थे, मैं एक बात बोलूंगा, मैं कहता हूँ मलिक साहब, हाँ जी बोलिए। लड़की होती नहीं पढ़ाई, जब भगवान ने हमारे घर में रहमत बरसाई, जब मेरे घर में लड़की आई। ऐसा नहीं है, माँ बहनें सबकी एक ही है। और दीपक भाई जब रोते हैं ना तो यार कॉमेडी ही नहीं होती। मैंने दीपक भाई को कल कहा कि यार तुम रो पड़े, मेरे से कॉमेडी नहीं हो रही।
ना मेरे को तुम, मैं डिक्लाइन कर देता हूँ। बहुत देर इनको समझाया, बात करी। दीपक बहुत नाइस आदमी है और बहुत अच्छे लोग हैं। ये कहने वाली बातें है बाकी कि देखो, ये ये दीपक और ऐसे भाई करता है बात वैसे करता कहूंगा छोटी सी, जो लोग यहाँ बैठ के माँ बहन की गालियां देते हैं ना, जो लोग बैठ के लाइव के अंदर गाली लिखते हैं दीपक की माँ की, उसकी बहन की, ये लोग अपनी माँ बहन की इज्जत भी घर पे नहीं करते हैं। क्योंकि जब अभी हाँ। दीपक के साथ मैंने भारतीय सेना के जवानों को लाइव करा था, पे लिया था, बहुत सारे जवानों को, जब भी गालियां बक रहे थे, जवान उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जवान जो लाइव है आर्मी के जवानों की लाइव है, कृपया गाली मत बकिए, फिर भी लोग नहीं माने। वो लोग यहाँ पे यही करने आते हैं, गाली बकते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो दूसरों की माँ बहन को गाली बकता ही है और बकता ही रहेगा, कि उसके अंदर शर्म नहीं है। अपने माँ बाप के लिए की इज्जत करो, दूसरे माँ बाप की इज्जत करो, बस। नहीं भैया, ये दीपक तो भाई, कल आप रोए थे, आपने अपनी बीमारी के बारे में सोच के लोगों को बताया और आप इतने इमोशनल हुए। तो मैं सच बताता हूँ, मैं वो लाइव बैठकर देख रहा था और कम से कम 500 से 1000 कमेंट मैंने पढ़े थे, और मैं भगवान कसम खाता हूँ 101% कमेंट आपको लव यू के थे दीपक भाई। तो आप लगा सकते रियली हो लोग आपसे दीपक कितना भाई, प्यार जब करते तुमने कहा था ना कि मेरे को लव यू का कमेंट करो सब एक बार, दुनिया ने लव यू का कमेंट करा, दुनिया ने। आपको इतना प्यार करते हैं लोग। और आप ना रोया मत करो दीपक भाई, बिल्कुल भी मन नहीं लगता नहीं, और एक्चुअली मजा नहीं मेरी आता। बीमारी को लेकर मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आज मुझे ये सक्सेस मिला है, बहुत लेट मिला है, क्योंकि मेरी उम्र 50 है और मुझे ये बीमारी है, मैं मानता हूं। और मैं ये भी सच कह रहा हूं कि मैं चंद सालों का मेहमान हूं, क्योंकि मेरे जो लिवर के रिपोर्ट्स है वो उतने अच्छे नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा बुरा लगता है मुझे। बट ठीक है, मैं हंसाते रहूंगा लोगों को फ्यूचर में भी। जितनी मेरी उम्र है, मेरी उम्र कम है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को हंसाते रहूंगा। अरे दीपक भाई, आप दुनिया से 10 साल आगे सोचते हो यार, आप दुनिया से 10 साल आगे सोचते हो। मैं आपको रियली बात दीपक भाई, बताऊं, अब आपको और यार सक्सेस प्लीज आया रोया है। मत करो। हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगा एक बात दीपक भाई, बेशक आपको लेट सक्सेस मिला है, बट एक एक दिन ऐसे जियो जैसे आप पूरी जिंदगी जी रहे हो। और मैं पूरी आपसे जिंदगी जी अपील रहे हो। करना चाहूंगा क्या कि बात है। अपने इस सक्सेस को आप गरीब लोगों के लिए यूज करो, और जितना हो सके अच्छा मैसेज, जैसे आज आपने इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेज दिए, मैं चाहूंगा लोगों से इस लाइव को शेयर करें और रिकॉर्ड करें, कहीं भी डालें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम दीपक का रियल फेस आपके सामने लाना चाहते थे। इसके लिए हम बिल्कुल ठीक बात मलिक साहब, बहुत अच्छी बात कही मलिक साहब आपने, रियली में बहुत बढ़िया बात कही आपने। और दीपक दीपक भाई, आप इस चीज हमेशा के लिए इतना मत रोया एक-एक करें, आप दिन को परेशान ना एक-एक हुआ साल करें। की तरह नहीं, जिए। मतलब मैं यही चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके इस बीमारी का इलाज निकले। एक मिनट में जस्ट टिश्यू पेपर लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ मलिक साहब, कितने सारे लोग हैं, कितने स्टार है बड़े बड़े, बताओ किसके केक कटते हैं यार। बिल्कुल भी एक मैंने किसी को रियल हीरो माना है तो एक सोनू सूद को देखा गया है, जिन्होंने कोरोना के अंदर लोगों की बड़ी हेल्प करी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, उसको सोनू तो रियल सूद हीरो ने ही बोला लोगों के जाएगा। आंसू पहुंचे हैं, तो दीपक कलाल ने रोते लोगों को लाइव में हंसाया है। मैं ये बात हंसाया है, आप रियल है। बस है भाई। बिल्कुल वो जो बिल्कुल लड़का ठीक बात। अभी अपना विक्रांत भाई आया था, बता के गया ना, उसकी मम्मी उसकी लाइव को देखती है, बीमार होने के बाद भी सब लोग पेशेंट। देखते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक बिल्कुल एक एग्जांपल और मेरे पास है, जो मैंने बहुत वो किया है, दीपक की लाइव को देखा है। एक जी मरते हुए कोरोना पेशेंट ने डॉक्टर से अपील करी थी कि मुझे दीपक कलाल की वीडियो देखनी है, और उस दिन हाँ, सच बता रहा हूं, मैं वो लाइव देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे दीपक भाई। मैंने क्या बात लाइव है। देखी। वो जो मलिक भाई साहब, डॉक्टर ने सनी शब्द माला जो भारद्वाज भाई आती डॉक्टर, है। हाँ सनी भारद्वाज हाँ डॉक्टर हाँ, का बिल्कुल नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और सनी भारद्वाज दीपक बहुत भाई, अच्छा लड़का है। हाँ, बिल्कुल, रियल। अगर आप मरते हुए लोगों को हंसा उस सकते भाई हो ने ना, तो अपने आप घर कुछ में भी कर पेशेंट्स को सकते रखा था। हो। बिल्कुल उस भाई ने यार अपने घर आप में आप कभी पेशेंट्स भी को हौसला ना हारिए। दीपक, आपके अंदर भगवान ने वो शक्ति दी है कि आप मुर्दे को भी जिंदा कर दो, इतनी कॉमेडी कर देते हो आप यार। बिल्कुल इतना कीप प्यार इट करते अप हैं दीपक लोग भाई, तुम्हारे कोई से। इशू नहीं है। प्लीज आप बस खुश रहा करो। बस आप सब दुआ करो कि मेरे इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज निकले, क्योंकि दीपक भाई ये तो जो मैं चाहता हूँ, बीमारी दीपक है भाई इसमें इंडिया में 15 करोड़ लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी से 15 करोड़ लोग पीड़ित हैं, और ये बीमारी 95% लोगों को पता ही नहीं चलती है, क्योंकि इसके कोई गुणधर्म नहीं है। मुझे भी इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब बिग बॉस के लिए मैंने कुछ टेस्टिंग की थी, क्योंकि मेरा बिग बॉस शो के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो वो लोगों ने मेरे ब्लड के सैंपल्स लिए थे, और बस मेरा सलमान खान जी के साथ शूटिंग ही होने वाला था। मैंने अग्रीमेंट भी साइन किया था, और मेरे एंट्री का शूटिंग होने वाला था। इतने में वो लोग मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे कहा कि दीपक जी, आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि आपको ये बीमारी है। मुझे तो बीमारी का मतलब भी नहीं पता था। मैं सीधा हॉस्पिटल गया और मुझे पता चला कि मैं सचमुच इस बीमारी का पीड़ित हूं, और उसके बाद में मेरे पैरों के नीचे जमीन फिसल गई। तो अभी भी मतलब मेरा जो लीवर है वो इतने अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो अगर जितने जल्द हो सके, मुझे शायद डोनर की भी जरूरत पड़ सकती है। एम्स में मेरा ऑपरेशन हो सकता है। बहुत से दिल्ली के पॉलिटिशियन हैं
उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी बीमारी का इलाज करेंगे एम्स दीपक भाई से। आपको किसी की पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है, आप एक अपील करोगे ना, आपको डोनर्स की लाइन लग दुनिया जाएगी। खड़ी है आपके लोग लिए, आपके दुनिया इतना खड़ी है, प्यार करते दुनिया हैं, आप किसी भी पॉलिटिशियन रियली। की और किसी की जरूरत नहीं है। और ये दीपक जो लोग देख रहे हैं बहुत हैं। आप एक मिसाल हो, मेरी बात सुनो, दुनिया के लिए आप एक दीपक भाई मिसाल मैं हो बताता हूँ, सुनो कि आप, कुलदीप एक भाई। मिनट भैया, आप दुनिया के लिए एक मिसाल हो कि आप बीमार होने के बाद भी कितने लोगों को हंसा देते हो। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है भैया। दीपक भाई ये बात को मानना, मेरी बात रियल है। जब कहते हैं ना डॉक्टर एक हम कुछ दीदी नहीं है, कर पाएंगे, फिर भी मालिक ऐसा कुछ करता है कि वो लोग पता है 100 साल जी जाते हैं। आप इस बात को एक बिल्कुल भी दीदी है, उनका बेटा छोटा है ये ना अभी, करें। और छोटा बेटा उनका दीपक का फैन है वो। और दीपक जैसे वो नहीं है फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, उस पे गाने पे डांस करता है, बिल्कुल दीपक कलाल जैसा डांस करता है वो मुझे कह रही है एक बार ऐड करो। उनका नाम है राजपूत अंडरस्कोप शेरनी नाम है उनका बेटा। वो दुबई में रहते हैं लोग। उनका बेटा बिल्कुल दीपक कलाल जैसा अगर वो डांस लाइव करता पर है है। तो मैं ऐड करता हूँ। राहुल भाई थैंक यू फॉर कमिंग, मैं ऐड करता हूँ अगर वो लाइव पर है तो। तो मुझे कभी कभी इस बात का बुरा लगता है कि मैं लोगों को हंसाना चाहता हूं, लोग हंस भी रहे हैं, लेकिन यही है कि उम्र अभी मेरा साथ नहीं दे रही है और जिंदगी मेरा साथ नहीं दे रही है। उनकी आईडी है राजपूत अंडरस्कोप शेरनी। आप एक बार रिक्वेस्ट भेजिए अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज। मैंने भेजा। और उनका बेटा इतना छोटी सी उम्र में इतना बढ़िया डांस करता है, बिल्कुल दीपक कलाल भाई जैसी एक्टिंग करता है बच्चा वो छोटा सा। दीपक भाई मैं हरियाणा में रहता हूँ, एनसीआर में रहता हूँ, और मुझे नहीं लगता इस टाइम इंस्टाग्राम पर आपसे ज्यादा किसी के इस एरिया में तो फैन होंगे। ये बहुत प्राउड की बात है आपके लिए कि लोग आपको इतना प्यार करते हैं। भाई आज दीपक भाई की वजह से काफी लोगों ने बहुत सारे फॉलोअर्स भी कमा लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, बट सब कुछ है गाली बक बक के हर चीज बढ़िया चल रही है। पर दीपक भाई के अगर नहीं होते, जब भी लाइफ में चर्चा चल रही है, देखो जो भी है यहाँ पे लोग हंस रहे हैं, जो भी है सब कुछ हो रहा है, ठीक है। माँ की इज्जत करते दीपक भाई, सबसे बड़ी बात वो है, माँ होती है। मैंने रियलाइज किया कि मेरे मम्मी डैडी को डिस्टर्ब होता है। मेरे 3 फ्लैट्स हैं, एक मैंने रेंट पे दिया, एक में मैं रहता हूँ। न्यू ब्रांड फ्लैट मैंने मेरे मम्मी डैडी को रहने के लिए दिया, मेरा न्यू ब्रांड फ्लैट, जिसका रेंट मुझे 55,000 रुपए आता था महीना, 55,000 पर मंथ, वो मेरे मम्मी डैडी को दिया। कुलदीप भाई मिली क्या आईडी? नहीं है भैया, वो लाइव पर नहीं है, तो मैं किसी रैंडम को देना चाहूंगा। ओके, वो मुझे मैसेज कर रही है व्हाट्सएप पे बार बार कि 1 मिनट मुझे ऐड करिए, प्लीज ऐड करिए। एक बार मुझे बोल रही है, मैंने डाला राजपूत अंडरस्कोर शेरनी, वो नहीं आ रही, उनसे बोलिए रिक्वेस्ट भेज देंगे। तब तक हम 1 मिनट। ओके, मैं आईडी मेंशन करता हूं नीचे ना। दीपक भाई बहुत ये हल्क है, इनको लेना तो कॉल के, हल्क इंडियन हल्क भाई पहलवान जी को ले लो, हमारे हल्क भाई को लेना कॉल पे, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वैसे आईडी दे दी, मेरा नीचे लिख दिया आईडी ना उनकी। और शेखर भाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, शेखर चहल को, कि आपने हमेशा चाहा कि दीपक की जो अच्छाई है वो लोगों के सामने रखी जाए, तो इसके लिए धन्यवाद। मैंने आपके साथ सेना के जवानों का लाइव करवाया था कि मेरे से बहुत दिन सेना के जवान, जब आपने तिरंगे वाली बात जो थी, शेरनी वाली तिरंगे की बात जो थी, उसके बाद सेना के जवान भी आपको बहुत चाहने लग गए थे। जब आपने एकदम तिरंगे का अपमान हुआ था, उस इशू को उठाकर आपने तिरंगे अपमान के ऊपर एकदम आपने बोला था, क्योंकि तिरंगे के लिए हमारे देश के जवान लड़ रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर बैठ के शहीद हो रहे हैं, देश के लिए शहीद होने लग रहे हैं। दीपक भाई आज मैं एक ऐसे भाई को लेना चाहता हूँ जो आपके साथ, जिनकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी और वो वीडियो यूट्यूब पर बहुत वायरल हुई थी, तो भाई की वो वीडियो हमने अपने पहलवान जी भाई थे, हाँ बंटी पहलवान भाई की, तो भाई आएंगे। मैं भाई से अपील करूंगा कि भाई आए और एक ये रोस्टिंग लाइव नहीं है, एक अच्छी बात यहाँ पर करें, क्योंकि वो एक मैसेज दीपक भाई आपको देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ उनके बेटे की उनकी वीडियो बहुत इंस्टाग्राम पे उस पे अपना टिकटॉक पे वायरल होती थी पहले भैया के। अगर वो भाई हैं तो आ जाएं एक बार, वरना किसी और को। इनफैक्ट कल मैं मेरी लाइव कर रहा था तो कुछ गैंगस्टर ही आ गए मेरे लाइव पे और उन्होंने कहा कि भाई हम जेल में आपके वीडियोस देखते हैं, यू नो। तो मैंने कहा भाई मैं इस चीजों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, मैं इस चीजों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, और यू नो मैं ऐसी लाइव को रखना भी नहीं चाहता हूं। मैंने वो लाइव डिलीट कर दी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं किसी भी तरह के वायलेंस को मैं प्रमोट नहीं करूंगा। अपना जो शासन प्रशासन है, ये जो कायदा कानून है, मैं उसका उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। तो इनफैक्ट मैंने वो लाइव ही डिलीट कर दी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते दिनेश भाई। भाई राम राम। हाँ जी बोलिए। राम राम दिनेश भाई, आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो आज।
दिनेश भाई, प्रेमपाल जी अगर पास में हो तो उन्हें बुलाइए, क्योंकि प्रेमपाल जी एक बहुत बड़े टिकटॉकर रहे हैं। साथ साथ वो जब रोस्टिंग लाइव में ऐड हुए थे तो उनको बड़ी परेशानी थी कि दीपक भाई ने मुझे थोड़ा सा सुनाया है, तो आज उनके जो व्यूअरशिप में मैं चाहूंगा तो मैं भी वापस कहता हूँ भाई जी, तू कॉल कर ले भाई, वापस कॉल अगर कर। घर पे हैं तो दे दीजिए, वरना कोई इशू नहीं है, मैं बाद में ऐड कर। कौन है भाई? वो तो सुन लेते भाई। कोई बात नहीं, आप कुछ कहना चाहते हो तो कहिए जी। मैं दीपक भाई के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। देखो दीपक भाई है ना, वो बहुत अच्छे इंसान, इनका रियल फेस है जो अब दिख रहा है एकदम पब्लिक को, जो बात है। नहीं, सब इनको ये समझते हैं कि ये वैसे लोग हैं, मतलब थोड़े गंदे, समझ रहे हो? तो ये बहुत अच्छे इंसान है, तो मैं इनकी रिस्पेक्ट। दीपक भाई, मैंने भी जब भी किसी से बात करी थी दीपक भाई के बारे में, तो मुझे हमेशा ये कहते हैं वो तो गालियां बहुत देता है या ऐसे बहुत करता है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि ऑन कैमरा आप देखकर दीपक को जज नहीं कर सकते। एक बार अगर आप ऑफ कैमरा बात करोगे ना, तो बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही इज्जत देने वाले इंसान है। मैं पर्सनली दीपक भाई से बात करी है, जी जी और आप करके बात करते हैं अपने से छोटों से भी। तो दीपक भाई, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल, ये तो है भाई जी। नहीं, दीपक भाई बहुत अच्छे इंसान है। मैं तो भाई, अब हम चाहेंगे कि इस वीडियो को यहीं पर हम वाइंड अप करें। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने एक लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहते हो इस लाइव के थ्रू, और इट्स स्वैग ऐप के लिए। 1 मिनट को नीचे आ गई, लास्ट 1 मिनट कर देना, वो नीचे आ गई, उन्होंने लिखा भी है। अच्छा, राजपूत शेरनी, राजपूत एक बार उनको कर अंडरस्कोर दीजिए। शेरनी अंडरस्कोर, ठीक है। उनका बच्चा है छोटा एक ना, वो दीपक भाई का अपना फीलिंग अराउंड इंडियन आर्मी पे वो डांस करता है, और उन्होंने मैं से कहा था कि मैं दीपक के साथ अपने बेबी का और दीपक का डांस करना चाहती हूँ सेम टू सेम। ओके, आ रही है वो, आ गई जी। राजस्थान से रहने वाले, पर राजस्थान से हैं पर दुबई में रहते हैं अभी वो। ओके जी, बहुत अच्छी बात है अगर वो लड़का दीपक को देखकर कुछ अच्छी चीज सीख रहा है और इंडियन आर्मी के लिए उसके दिल में प्यार आ रहा है, इससे अच्छी कोई बात बिल्कुल। वहाँ पे वो अपना वो आर्मी के लिए पूरा वहां पर अपना उन्होंने प्रोग्राम किया, तो पूरा आर्मी के लिए करा था। आपका आवाज आ रही है? नमस्ते। नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलेंगे। हाँ, वॉइस नहीं आ रही, नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। मैं आपको दोबारा ऐड करता हूँ। दीपक भाई दोबारा ऐड कर रहे हैं। दीपक भाई, एक बात आप बताइए, जैसे लोग आपको देखकर सीखते हैं कुछ, हमेशा मैंने देखा है अगर वो चीज गलत होती है तो आप उसके लिए फौरन मना कर देते हैं, बट कोई अच्छी चीज होती है तो उसको आप अप्रिशिएट करिए आज कि आपसे लोग क्या सीख कर जाएं इस लाइव से। तो ये एक तरह से आप देखो, मैंने लोगों को गलत सिखाया होगा पुराने वीडियोस में, मेरे जो नए वीडियोस है उसमें आप बहुत कुछ अच्छा मुझसे सीख सकते हैं। नंबर 1, आपकी जो मम्मी होती है ना भाई, मैं आपको सीरियसली कहता हूं, मैं शॉपिंग में कम खर्च करता हूं और मेरे मम्मी को मैं एफडी बना के देता हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी जो सोशल मीडिया की इनकम है उसमें मैं 30% रखता हूं और 70% इनकम मैं मेरे पेरेंट्स को देता हूं। और इसीलिए नहीं देता हूं कि उनको जरूरत है, मैं इसीलिए देता हूं क्योंकि मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, घर में सब्जियां लाना, उसके बाद में मम्मी को खाना बनाने में हेल्प करना, उसके बाद में अगर मम्मी हॉस्पिटल में तो उसके लिए टिफिन लेके जाना, मतलब हर एक चीज मैं करता हूं। तो और उसमें मुझे बहुत खुशियां मिलती है, दिल से करता हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, खिचड़ी बनाई थी, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप आपके पेरेंट्स से खूब प्यार करो। वो जो कहते हैं ना कि जन्नत अगर है तो वो माँ के कदमों में है, तो उसे आप एक बार देखो और वो जन्नत का आप हिस्सा बनो। बस मैं यही कहना चाहूंगा। इन मैडम जी का ना वो नहीं आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि अब इस लाइव को हम यहीं वाइंड अप करें। थैंक यू शेखर भाई। दीपक भाई एक बार कल लाइव जरूर करना, एक बार ऐड करना, बेबी का डांस करवाऊंगा आपके साथ में, बहुत अच्छा बेबी है, बिल्कुल आपको डेफिनेटली ऐड करूंगा। और मैं दीपक भाई से यही अपील ऐड करूंगा लास्ट में, दीपक भाई रोज रोस्टिंग करिए, कोई इशू नहीं है, बट हफ्ते में या 10 दिन में अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको ऐसी एक अच्छी लाइव दीजिए और अच्छे से अच्छे मैसेज। आपने इतनी अच्छी बात कही है ना, आपने इस लाइव के थ्रू कम से कम 100 मैसेज दिए हैं, अगर कोई लेने वाला होगा तो दीपक भाई मैं यही अपील करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यही, इस लाइव वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय भारत।